मंगलम कुंडकुंडाय जयंतर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभकरिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा द्वादशचिन्वादी माता की जय। ब्रह्मांडली ग्रंथ पद्म पुराण जी की जय। रविसेन आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बद्दामी बद्दामी बद्दामी। सभी छुलक छुलिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग पद्म पुराण पढ़ रहे हैं जिसके 3 भाग है। पहला भाग का स्वाध्याय हो रहा है संस्कृत में। इस श्लोक के द्वारा रविसेन आचार्य ने इसका रचना की है। इसका हिंदी रूपांतर नालाल जी साहित्यकार ने किया है। 12वां कौन सा पर्व चल रहा है? 11वां की 12वां? हाँ 12वां 12वां का 50 हिंदी तक हो गया था। 50 हिंदी तक हो गया था और संस्कृत करना है। संस्कृत करना 11 पर्व तक हो चुका है। सिद्धे कारणं तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम। जल्दी बंद करिएगा। नहीं अब नहीं आ रही है। तो मेरे आप उससे लगाइए, जाली लगाइए, मत खाता जाली लगाइए। पूरा खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए। हाँ तो नहीं आ रही है, चला गया कहाँ बचे। प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। महावीर स्वामी भगवान संस्कृत पढ़े? संस्कृत मुझे पढ़नी है ना शर्मिला जी? हाँ त्रिशा जी आप पढ़िए। भाभी प्रणाम। बाकी सबको जैसे तत्राप मंत्री भी सार्ध चक्रेषु संप्रधानम कश्मै तु दीयतामेषा कन्यति रहसि स्थिता इंद्रेण सह संग्रामे जीविते नास्ति निश्चयः अतो वरम कृतं बालापाणि ग्रहण मंगलम तम च चिंता परम ज्ञात्वा कन्या वर वेशने हरिवाहन राजेन सुनहरहितो अंतिकमं कम दृष्ट्वा सुंदराकारं प्रणतं तोषमागतः दशाननः सुतां चास्मै दातुं चक्रे मनोरथम् उचिते चाशने तस्मिनाशिने सचिवान् वन्ते अचिन्त्य गिर्वो न्यायशास्त्र विशारदः मथुरा नगरी नाथ सुगोत्रो हरिवाहनः अस्मद् गुण गणोत् कीर्ति सतता सक्त मानसः अस्य च प्राणभूत्यं बंधूनां च मधु सुतः सलाधै विनय संपन्नो योग्यः प्रत्यनुवर्तने ज्ञात्वा चेति वृत्तान्तमयं सुंदर विभ्रमः प्रख्यात गुण संघातः परिप्राप्तो मदन्तिकम् ततो माधोरिदं ग्रह मंत्री देव तवाग्रतः अस्य दुखेन वर्ण्यन्ते गुणा विक्रमशालिनः तथापि भवतु ज्ञाता शामी नोषि यथात्मना इत्या वेदितं किंचित क्रियते प्रक्रमं मया आमोदं परमं विभत सर्वलोक मनोहरः मधु शब्दमयं धते यथार्थं पृथ्वीगतम् आमोदं परमं विभत सर्वलोक मनोहरः मधु शब्दमयं धते यथार्थ पृथ्वीगतम् गुणा एता व्यक्ति भाष्य ननु पर्याप्त वर्णनः असुंदरेण यद्दत सुलरत्नं महागुणं यत् प्रत्यरिबलं क्षिप्त ममोघं भासुरं भृशमं द्विशत सहस्र नित्वान्तं करं प्रतिनिवर्तते क्रियैव च देवस्य गुणान् गानिष्यति वाचिरात्
वाचा हि प्रकृतिकारस्तेषां हास्यस्य कारणम् तदस्य युक्ते बुद्धिं करोतु परमेश्वरः सम्बद्धं भवतो लब्ध्या कृतार्थोऽयं भविष्यति इत्येते निश्चितो बुद्ध्या जामाताशो निरूपितः समस्तं च यथा योग्यं कृतं तस्य प्रकृतं चिंतिन प्राप्त विशेष कारणश्च तयोर्भूत विवाह विधिरत्यंत लोक समाकुलः पुष्प लक्ष्मी एवं प्राप्य खजाना चालू किया, पढ़ लीजिए, खोलते ही नहीं है। समागत है। प्लीज बंद करिए अपना, इनका खुला बंद करिए। हाँ। आमोदम जगतो है हदुस्ताम नेत्र हरिणमम इंद्रभूति मिहो देशे प्रत्युत्पन्न कुतूहल है अप्रचन्न मगधा विषय है कृत्वा मुन्मग माद्रम असुरा नाम धिशेन मध्वे केन हेतु ना सुलरत्नम मुनि श्रेष्ठ दंतम दुर्लभ संगमम इत्युक्तः पुरुणा युक्त तेजसा धर्म वत्सलः शूला रतन से संप्राप्ते कारणम गौतमो बदते धात की लक्ष्मणी दीपे क्षेत्रे चैरावत सुरतो सतद्वार पूरे भूताम मित्रे सुप्रेम बंधने एक सुमित्र नामासीत पर प्रभव श्रुति उपाध्याय कुले चेतो जातवीति विचक्षणो सुमित्र अभवद राज्यम सर्व सामान्य सेवितम पुण्योरुपार्जित सत्कर्म प्रभावात परमोदयम दरिद्र कुल संभूत है कर्म विद्रुष्कृत है पुरा सुमित्रेन महा स्नेह प्रभो भी कृत है प्रभु सुमित्रो धान्य दारण्य हरतो दुष्टेन वाजिना दृष्टो वीर दस्टेन मलेचन श्वेर चारिणा आनी आशो तथे पल्ली संप्राप्त्य संयम द्रम पत्या मलेच वरुतिन्या स्तन्यां परिणायति ताम च कन्या समाशाद्य साक्षादिवे बन्निष्ट्यम बनमाला श्रुतिम तनः स्थितोषो भास मातृकम अनुज्ञात सुतस्तेन सद्वार पुरोत्तमम प्रचितः कांत्या शाकम व्रतः सवर्सेनिया गवेशने विनिष्क्रांतः प्रबोधः तद्यक्षतः कांत्या सहितं मित्रम स्मर्स्ये पताक्या चक्रे च मित्र भार्यायां मांसं पापकर्मणः उद्यान स्नेह शेष कृत्या कृत्य विचेतन मनोभव शरीरु गृहस्था मानः समन्ततः अबाप ने किंचित सौख्यम मनसा वृषमाकुलः ज्येष्ठो व्याधि सहस्राणां मदनोमति सुग्नः येन संप्राप्य ते दुःखं नरे क्षत विग्रहे प्रधानम दिवसादिशे सर्वेषां ज्योतिषां यया तथा समस्त रोगाणां मदनो मुद्दिन वर्तते विचितोषी किमित्येव मितियुक्तः सुहृदा च सह जगदा सुंदरीं दृष्ट्वा विकल्पतस्य कारणं श्रुत्वा प्राण समस्यास्य दुःखं स्व स्त्री निमित्तकं तामाशु प्रणिनोतः नोत प्राज्ञः सुमित्रो मित्रवत्सलः प्रेक्षे च प्रभुवागरं गवाक्षे गुण विग्रह सैतमेक्षत किं कुर्यादियमस्यति तत्परः अचिन्त्यच यद्वेषा भवेनाश्यानुकूलिका ततो निग्रह में तस्यः कर्ताशिंसु विनिश्चितम् अथेवश्या सर्वो भूत्वा कामं संपादिष्यति ततो ग्राम सहत्रेण पूज्यास्यामि सुंदरम् समीपं परम भविष्यापि वनमाला च सोत्सुका प्रदोष में स्पष्टे तारा प्रकर मंडिते आसीनां चाशने रम्ये पुरो दोष विवर्जितः ताम प्रक्षोदहो वक्रे का त्वमित कटाधारः आसीनां चाशने रम्ये पुरो दोष विवर्जितः ताम प्रक्षोदहो भद्रे का समित दाद्र ततो विहापर्यन्तः पर्यन्तं सदस्यः श्रुत्वा विचेषितं प्रभवो निष्प्रभो जातो निर्वेदं च कथय परम् अचिन्त्य छा कष्टं मया मित्रस्य कामिनी किमपि प्रार्थिता तत्तुं दिग्मामुचितं चेतनं पापादस्मान् मुच्य मृते स्वस्य विपातनात् किं वा कलङ्कयुक्तेन जीवितेन ममाधुना इति संचित्य मूर्धानं शम्लुष्यं चक्रस्य कोस्तः सायकं सामृक्ष्या या दिगंतरम् उपकंठं च कंठस्य
यावदेनं चकार सह निपत्य सहसा तत् सुमित्रेण नियुध्यत जगाद च द्वारयुक्तं परिष्वज्य से तं सुहृद आत्मघाती तया दोषं प्राज्ञ किं वा बुध्यते आगमाभेषु दुःखानि प्राप्तुं विचिरं जनः ये शरीरस्य कुर्वन्ति स्वस्य विधिनिपातनम् इत्युक्त्वा सुहृदः खड्गं करानाश्य सुचेतेषां शान्तिषु शिरं वाक्ये मनोहरकारिभिः ईदृशी चेतयोः तिथिरदियो निर्गुणयोजितः कथयन्तो मोहो कष्टः संसार सार भजितः। 50 हो गए हैं, 50 हो गए हैं। आगे किसी को आगे और पढ़ूं क्या? फैमिली 50 तो हो गए हैं। पढ़ें। हाँ, पढ़ रही हूँ मैं। अपने अपने कर्मों से युक्त जीव सुख दुख उत्पन्न करने वाली पृथक पृथक गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस संसार में कौन किसका मित्र है? तब जिसकी आत्मा प्रबुद्ध थी, ऐसा राजा सुमित्र मुनि दीक्षा धारण कर अंत में ईशान स्वर्ग का अधिपति हो गया। वहां से च्युत होकर जम्बूद्वीप की मथुरा नगरी में राजा हरिवाहन की माधवी रानी से मधु नाम का पुत्र हुआ। यह पुत्र मधु के समान मोह उत्पन्न करने वाला था और हरिवंश रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सुशोभित था। मिथ्या दृष्टि प्रभव मरकर दुर्गति में दुख भोगता रहा और अंत में विश्वावसु की ज्योतिषमती स्त्री के शिखी नामक पुत्र हुआ। सो द्रव्यलिंगी मुनि हो महातप कर के निदान के प्रभाव से असुरों का अधिपति चमरेंद्र हुआ। अवधि ज्ञान के द्वारा अपने पूर्व भवों का स्मरण कर सुमित्र नामक मित्र के निर्मल गुणों का हृदय में चिंतन करने लगा। जो ही उसे सुमित्र राजा के मनोहर चरित्र का स्मरण आया, क्यों ही वह करोध के समान उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। यह विचार करने लगा कि सुमित्र बड़ा ही भला और महागुणवान था। वह समस्त कार्यों में सहायता करने वाला मेरा परम मित्र था। उसने मेरे साथ गुरु के घर विद्या पढ़ी थी। मैं दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ था, सो उसने मुझे अपने समान धनवान बना लिया था। मेरे चित्र में पाप समाया, सो द्वेष रहित चित्त के धारक उस दयालु ने तृष्णा रहित होकर मेरे पास अपनी स्त्री भेजी। ये मित्र की स्त्री है, ऐसा जानकर जब मैं परम उद्वेग को प्राप्त होता हुआ तलवार से अपना सिर काटने के लिए उद्यत हुआ, तो उसी ने मेरी रक्षा की। मैंने जिन शासन की श्रद्धा बिना मरकर दुर्गति में ऐसे दुख भोगे कि जिनका स्मरण करना भी दुस्सह है। मैंने मोक्ष मार्ग का अनुवर्तन करने वाले साधुओं की समूह की जो निंदा की थी, उसका फल अनेक दुखदायी योनियों में प्राप्त किया। और वह सुमित्र निर्मल चरित्र का पालन कर ईशान स्वर्ग में उत्तम सुख का उपभोग करने वाला इंद्र हुआ तथा अब वहां से च्युत होकर मधु हुआ है। इस प्रकार क्षण भर में उत्पन्न हुए परम प्रेम से जिसका मन आर्द्र हो रहा था, ऐसा चमरेंद्र सुमित्र मित्र के उपकारों से आकृष्ट हो अपने भवन से बाहर निकला। उसने बड़े आदर के साथ मिलकर महारत्नों से मित्र का पूजन किया। पहले सब कोई मित्र का ऐसे पूजन वगैरह करते थे अब दीदी? हाँ, उसने बड़े आदर के साथ, हाँ, रिस्पेक्ट करना, पूजन से मतलब रिस्पेक्ट करना। हाँ, महारत्नों के से मित्र का पूजन किया और उसके लिए सहस्त्रांतक नामक स्थूल रत्न भेंट में दिया। हरिवाहन का पुत्र मधु चमरेंद्र से शूल रत्न पाकर पृथ्वी पर परम प्रीति को प्राप्त हुआ और अस्त्र विद्या का स्वामी कहलाने लगा। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य मधु के इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है, वह विशाल दीप्ति, श्रेष्ठ धन और उत्कृष्ट आयु को प्राप्त होता है। अनेक सामंत जिसके पीछे पीछे चल रहे थे, ऐसा रावण लोक में शत्रुओं को वशीभूत करने वाला
अपना प्रभाव फैलाता और अनेक आश्चर्य उत्पन्न करता हुआ प्रेम से भरे संसार में 18 वर्ष तक इस प्रकार भ्रमण करता रहा, जिस प्रकार की इंद्र स्वर्ग में भ्रमण करता है। रावण क्रम क्रम से समुद्र की निकटवर्तीनी भूमि को छोड़ता हुआ चिरकाल के बाद जिन मंदिरों से युक्त कैलाश पर्वत पर पहुंचा, वहां स्वच्छ जल से भरी हुई सुवर्ण कमलों की पराग से व्याप्त गंगा नदी अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। सो वह समीप ही अपनी विशाल सेना ठहराकर कैलाश की कंदराओं में मनोहर क्रीड़ा करने लगा। पहले विद्याधर और फिर भूमि गोचरी मनुष्यों ने यथाक्रम से गंगा नदी की स्फटिक के समान स्वच्छ सुखकर तीसरी बार आ गया ना कैलाश पर्वत पर रावण। हाँ, स्वच्छ सुख कर स्पर्श वाले जल से अपना खेद दूर किया था, अर्थात स्नान कर अपनी थकावट दूर की थी। पृथ्वी पर लौटने के कारण लगी हुई जिनकी धूली नमेरु वृक्ष के कुछ बोल रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत लोगों का खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लें अपना, बहुतों का खुला हुआ है। गंगा नदी के स्फटिक समान स्वच्छ सुखकर स्पर्श वाले जल से अपना खेद दूर किया था, अर्थात स्नान कर अपनी थकावट दूर की थी। पृथ्वी पर लौटने के कारण लगी हुई जिनकी धूली नमेरु वृक्ष के नए नए पत्तों से झाड़कर दूर कर दी गई थी, और पानी पिलाने के बाद जिन्हें खूब नहलाया गया था, ऐसे घोड़े विनय से खड़े थे। जल के छींटों से गीला शरीर होने के कारण जिन पर बहुत गाढ़ी धूली जमी हुई थी, तथा नदी के द्वारा जिनका बड़ा भारी खेद दूर कर दिया गया था, ऐसे हाथियों को महावतों ने चिरकाल तक नहलाया था। कैलाश पर आते ही रावण को बाली का वृतांत स्मृत हो उठा, इसलिए उसने समस्त चैतालियों को बड़ी सावधानी से नमस्कार किया और धर्मानुकूल क्रियाओं का आचरण किया। इंद्र ने दुर्लंघपुर नामा नगर में नलकूबर को लोकपाल बनाकर स्थापित किया था। सो गुप्तचरों से जब उसे यह मालूम हुआ कि सेना रूपी सागर के मध्य वर्तमान रहने वाला रावण जीतने की इच्छा से निकट ही आ पहुंचा है, तब उसने भयभीत चित्त होकर पत्र में सब समाचार लिखकर एक शीघ्रगामी विद्याधर इंद्र के पास पहुंचाया। सो इंद्र जिस समय जिन प्रतिमाओं की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जा रहा था, उसी समय पत्रवाहक विद्याधर ने प्रणाम कर नलकूबर का पत्र उसके सामने रख दिया। इंद्र ने पत्र बांचकर तथा समस्त अर्थ हृदय में धारण कर प्रतिलेख द्वारा आज्ञा दी कि मैं जब तक पांडुक वन में स्थित जिन प्रतिमाओं की वंदना कर वापस आता हूँ, तब तक तुम बड़े यत्न से रहना। तुम अमोघ अस्त्र के धारक हो। ऐसा संदेश देकर जिसका मन वंदना में आसक्त था, ऐसा इंद्र गर्ववश शत्रु की सेना को कुछ नहीं गिनता हुआ पांडुक वन चला गया। इधर समयानुसार कार्य करने में तत्पर रहने वाले नलकूबर के समस्त आप्त जनों के साथ मिलकर बड़े प्रयत्न से नगर की रक्षा का उपाय सोचा। उसने 100 योजन ऊंचा और तिगुनी परिधि से युक्त वज्रसाल नामा कोट विद्या के प्रभाव से नगर के चारों ओर खड़ा कर दिया। यह नगर शत्रु के अधीन है, ऐसा जानकर रावण ने दंड वसूल करने के लिए प्रहस्त नामा सेनापति भेजा। सो उसने लौटकर रावण से कहा कि हे देव, शत्रु का नगर बहुत ऊंचे प्राकार से घिरा हुआ है, इसलिए वह नहीं लिया जा सकता है। देखो, यह भयंकर प्राकार यहाँ से ही समस्त दिशाओं में दिखाई दे रहा है। यह बड़ी ऊंची शिखरों और गंभीर बिलों से युक्त है तथा जिसका मुख दाढ़ों से भयंकर है, ऐसे अजगर के समान जान पड़ता है। उड़ते हुए तिलंगों से जिनकी ओर देखना भी कठिन है, ऐसी ज्वालाओं के समूह से वह प्राकार भरा हुआ है तथा बांसों के जलते हुए किसी सघन बड़े वन के समान दिखाई देता है।
इस प्रकार के भयंकर दाढ़ों को धारण करने वाले बेतालों के समान ऐसे ऐसे विशाल यंत्र लगे हैं जो 1 योजन के भीतर रहने वाले बहुत से मनुष्यों को एक साथ पकड़ लेते हैं। प्राणियों के जो समूह उन यंत्रों के मुख में पहुंच जाते हैं, फिर उसके शरीर का समागम दूसरे जन्म में ही होता है। ऐसा जानकर आप नगर लेने के लिए कोई कुशल उपाय सोचिए। यथार्थ में दीर्घदर्शी मनुष्य के द्वारा ही विजिगीषुपना किया जाता है, अर्थात जो दीर्घदर्शी होता है वही विजिगीषु हो सकता है। इस स्थान से शीघ्र ही निकल भागना शोभा देता है, क्योंकि यहाँ पर जिसका निवारण नहीं किया जा सकता ऐसा बहुत भारी संशय विद्यमान है। कैलाश की गुफाओं में बैठे रावण के प्रति निपुण मंत्री उपाय का विचार करने लगे। उसी समय जिसके गुण और आकार रंभा नामक अप्सरा के समान थे, ऐसे नलकुबर की उपरंभा नाम प्रसिद्ध स्त्री ने सुना कि रावण समीप ही आकर ठहरा हुआ है। वह रावण के गुणों से पहले ही अनुरक्त थी, इसलिए जिस प्रकार कुमुदों की पंक्ति चंद्रमा के विषय में उत्कंठा को प्राप्त रहती है, उसी प्रकार वह भी रावण के विषय में परम उत्कंठा को प्राप्त हुई। उसने एकांत में विचित्र माला नामक सखी से कहा कि हे सुंदरी सुन, तुझे छोड़कर मेरे लिए प्राण तुल्य दूसरी सखी कौन है? जो समान बात कहे वही सखी शब्द प्रवृत्त होता है, अर्थात समान बात कहने वाली ही सखी कहलाती है। इसलिए हे शोभने, तू मेरी मना का भेद करने के योग्य नहीं है। प्रणाम। संस्कृत निशा जी पढ़े। मुझे कह रहे हो क्या? हाँ, आपको कह रहे हैं, आप पढ़े। हाँ निशा ठीक है, भाभी का नंबर है। हाँ ठीक है, संस्कृत ना? हाँ हाँ ठीक है। प्रणाम दीदी। पृथक पृथक प्रपद्यन्ते सुख दुख करीम गतिम जीवा स्वकर्म संपन्नः को अत्र तस्य सुहृदजनः अन्य दात विबुधात्मा श्रमणत्व समाश्रितः ईशान कल्प ईशत्व सुमित्रः प्राप्तवान सुखी ततश्चुत्वेह वेह संभूतो दीपे जम्बू पदान्तिके हरिवाहन राजस्य मथुरायां रहपुरी माधव्यास्तनयो नाम्नां मधु स मधुमोहितः नवसो हरिवंशस्य यश्चंद्र त्वमुपागतः मिथ्यादृक् प्रभुवो मृत्वा दुख मासाद्य दुर्गतौ विश्वावसार भूतपुत्रो ज्योतिष्मत्यां शिखी श्रुतिः शम्रत धरः कृत्वा तपः कष्टं निदान्तः दैत्यानां धिपो जातश्च मराख्यो जातश्च राख्यो मामरः ततोवधि कृतालोकः स्मृत्वा पूर्वभवान् निजान् गुणान् सुमिन् मित्रस्य चक्रे मनसि निर्मलान् सुमित्र राजचरितं स्मर्तमाणं सुपेशलम् असुरेन्द्रस्य हृदयं चक्रतं करपत्रवत् दध्यो चेति पुनर्भद्र सुमित्रोऽसौ महागुणः आसीन मम महामित्रः सहाय सर्व वस्तुषु तेन सार्धं मया विद्या ग्रहीता गुरु वेशमणि दरिद्र कुल संभूतस् तेनाहं स्वसंकृतः
आत्मीया तेन मे पत्नी द्वेष वर्जित चेतसः प्रेषिता पाप चित्तस्य वित्रेषेण दयावता ज्ञात्वा वयस्य पत्नीति परम परमुद 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 वेग मागतः शिरः स्वमनीषिणा छिन्दम छिन्दस्त तेनाहम परिरक्षितः अश्रद्ध जिनेन्द्राणां शासनं पश्चातां गतः प्राप्तो अस्मि दुर्गतौ दुःखं स्मरणेनापि दुस्सह निन्दनं साधुवर्गस्य सिद्ध मार्गानुवर्तिनः यत् कृतं तस्य तत्प्राप्तं फलं दुःखासु योनिषु स चापि चरितं कृत्वा निर्मलं सुखमुत्तमम् एषान् निलये भुक्त्वा च्योतोत्थं वर्तते मधु स उपकार समाकृष्ट ततो असौ भवनान्निजात निर्जगाम क्षणोद्भूत प्रेमाद्र वंशः उपकार समाकृष्टस्ततो असौ भवन्निजात निर्जगाम क्षणोद्भूत भूतर प्रेमा माद्र मनसः उपकार समादृष्ट ततौ असौ भवान्निजात निर्जगाम क्षणोद्भूत पर प्रेमाद्रा मांस है दृष्ट्वा दरेण कृत्वा च महारत्नादि पूजनम शूल रत्नम ददा वस्मै सहस्रांतक संगीतम शूल रत्नम च तत्प्राप्य पराम प्रीतिम गतः शितौ अस्त्र विद्या विद्याधिराजश्च क्षानं धिते यह शृणोति या दीप्तिमर्थम सामन्तानुगतो खासौ मरुत्वे मखनाश्रितं प्रभावं प्रथ्यन लोके प्रवीण कृत विभस संवतराणां दशाष्टौ च विहरञ्जन निताद्भुतं भुवने जनत प्रेरणी देवेंद्र स्त्री दिवे यथा मुश्चन्ना रात समुद्रस्य धरणीपति चिरेण जिन चैत्याज्यम प्रापास्तपद भूधरम प्रसन्न सलिता तन्न भाति मंदाकिनी मृषम महिषी सिंधुनाथस्य कनकाब्ज रजस्तता सन्निवैश्य समीप्यथां वाहिनीं परमाप्तां मनोज्ञं रमणं चक्रे कैलासस्य च कुक्षिषु नुनुदः खेचरा खेदं भूचराश्च
यथानुक्रमम् मंदाकिन्याः सुख स्पर्श सलिले स्फटिकाम्ले न मेरु पल्लवास तलो नो पातर पार्श्वः स्नेह पितः सप्रियः पीत पयसो विनयसितः शीकराद्रि देहत्वात् ग्रहिता सुघनम रजः तचिन्यस्त महाखेदः स्नेह पितः कुंजराश्चिरम् स्मृतवानु बाली वृतांतः नमस्कृत्वा जिनालः यम ध्वंसः स्थित पूर्वचेष्टां धर्मानुगामिन नाम अथ योऽसौ सुरेन्द्रेण नियुक्तौ नलकूबरः लोकपालयः ख्यातपुरे दुर्लभ्य संज्ञके उपाशल्यं च विज्ञाय ब्राह्मणं चर्वर्गतः जिगीषया समायान्तं सैन्यसागर वर्तिनं लेखारोपित वृतान्तं प्राहि रोदाशु गामिनं खेचरं सुरनाथाय त्रासाध्य सिता मांसः मंदरं प्रस्थिता यास्मै वंदितुं जिन पुंगवान प्रणमः लेखवाहेन स्थापितः पुरः वाचसयित्वा च तं कृत्वा हृदयर्थं श्रेष्ठः आज्ञापयतः सुराधीशो वरितपदं लेखतान्तः त्वं मोघास्त्रस्य पालकः जिनानां पाण्डुके कृत्वा वन्दनां यावदेभ्यम् इति संदिशः गर्वेण सेनामगणद्वयः द्विषु मगण यद दिशु गतौ पाण्डुपोद्यानं वन्दना सप्त मांसः समस्ताप्त संवेतश्च प्रयत्नान् नलकूबरः पुरस्य चिन्तयत् रक्षामिति कर्तव्य तत्परः योजनानां शतं तुंगः प्राकारो विद्यया वज्रशाल इति ख्यातः परिधि स्त्रीगुणान्वितः रावणेन च विज्ञान नगरं शत्रुगोचरं ग्रहीतुं प्रशितो दण्डे प्रहस्तो निकिनीपतिः निर्वत्यः रावणायासा शिखरी विवरी दृष्टा करालयस्य यूपमः पश्य दृश्यन्ते एवं दिक्षु सर्वासु दारुणः ये हो गया। अच्छा शिखरी दह्यमान मिबोदारम कीचकानां घनम वनम स्फुलिंगार शिदुष्प्रेक्ष ज्वाला जाल सभाकुलम दृष्टा कुराल वेताल रूप मानस जरान रहून हरन्त्युद्धार यंत्राणि योजनान्य रसितान
तेषां वक्त्राणि ये प्राप्ता यन्त्राणां प्राणिनां गणः तेषां जन्मान्तरे भूयः शरीरेण सुभागमः इति विज्ञाय कर्तव्यस्त्वया कुशल संगमः उपायो विजिगे सुत्वं क्रियते दीर्घदर्शिना निः स्फुरणमरं तावद् स्याद्देशात् विराजते शेषः परमोऽप्यत्र दृश्यते दुर्निराकृतः ततः कैलास कुक्षिस्था दशवक्त्रस्य मंत्रिणः उपायं चिन्तायाश्च क्रूर ने शास्त्र विशारदः अतः ब्रह्मा गुणानुकारा नरकुवरामसामिनी व्याख्याता श्रवावन्ते दशाननम् पूर्वमेव गुणै रक्तः तन्नोत्कण्ठां परामसौ जगाम रजनीनाथे यथा कुमुद संहति सखी विचित्रमाला ख्यामेकान्ते चैत्य भाषितः शृणु सुंदरी का कास्त्यांथः सखी प्राण समासमं समानं ख्याति ये नातः सखी शब्दः प्रवर्तते अतो न मे मतेर्भेदं कर्तुर्महर्षि शोभने नियमात् कुरुते यस्मादेक्षे मत्कार्य साधनम ततो ब्रवीमि सख्यो हि जीवितलाम्पनम आलम्बनम परम एव मुक्तः जगदासौ किमेव देवी भाव से प्रत्याहं। अच्छा हो गया 100 तक हो गया। मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ूंगा शर्मिला जी। संतोष देवी का नंबर है। हाँ, संतोष देवी जी जी मैं आप अभी पढ़ूंगा। वो जो बोले अभी मैं पढ़ूं उनका नाम क्या है? संतोष देवी जी सूरत से। हाँ नहीं आप तो ठीक है, अभी बीच में अभी कोई बोले थे ना, वो पता नहीं मुझे। कुसुम चुड़े। आप पढ़िए संतोष भाभी, आप पढ़िए। ऐसा कहने पर हे चतुरे तू अवश्य मेरा कार्य सिद्ध करती है, इसलिए तुझसे कहती हूँ यथार्थ में सत्या ही जीवन का बड़ा आलंबन है, सबसे बड़ा सहारा है। ऐसा कहने पर विचित्र महिला ने कहा कि हे देवी आप ऐसा क्यों कहती है? आपकी दासी हूँ, कार्य में बताइए, करती निंदनीय बताया और इतना अवश्य कहती हूँ कि मैं साक्षात रूपधारी ही हूँ। आवाज नहीं आ रही भाभी क्लियर, थोड़ा जोर से आवाज धीरे की आवाज है। कट कट के आ रही है आवाज। अच्छा अब ठीक है, देख ले। जो तुम्हारे मन में हो उसे निसंक होकर कहो, मेरे रहते आप खेद व्यर्थ ही उठा रही हैं। अब आ रही है ना आवाज? उपरंभा लंबी और धीमी सांस लेकर तथा कमल की हथेली पर चंद्रमा के समान सुंदर कपड़ों रखकर कहने लगी, जो अच्छे उपरंभा के मुख से निकलते थे वे लज्जा के कारण बीच बीच जाते थे, अतः वह उन्हें बार बार प्रेरित कर रही थी तथा उसका मन धृष्टता के ऊपर बार बार चढ़ता और बार बार गिरता था, तो उसे वह बड़े कष्ट से धृष्टता के ऊपर स्थित कर रही थी। उसने कहा कि हे सखी, बाल्यावस्था से ही मेरा मन रावण में लगा हुआ
हुआ है। यद्यपि मैंने उसके समस्त लोक में फैलने वाले मनोहर गुण सुने हैं, तो भी मैं उसका समागम प्राप्त नहीं कर सकी। किंतु उसके विपरीत भाग्य की मंदता से मैं नल कुबर के साथ अप्रिय संगत को प्राप्त हुई हूँ। तो अप्रीति के कारण निरंतर भारी पंचायत को धारण करती रहती हूँ। हे रूप, यद्यपि मैं जानती हूँ कि यह कार्य प्रशंसनीय नहीं है। सरोज काला का वो खुला हुआ है, बार बार डिस्टर्ब आ रहा है। सरोज काला अपना म्यूट कीजिए। वो तो सब लोग है ना, इसलिए आवाज अटक जाती है। प्लीज सब बंद कर दीजिए ना। हे रूपिणी, यद्यपि मैं जानती हूँ कि यह कार्य प्रशंसनीय नहीं है, तथापि हे सुभाषिते, मैं मरण सहन करने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। मेरे मन को हरण करने वाला वह रावण इस समय निकट ही उपस्थित है। इसलिए हे सखी, मुझ पर प्रसन्न हो और इसके साथ किसी तरह मेरा समागम करा। यह मैं तेरे चरणों में नमस्कार करती हूँ। इतना है कि कोई वंश झुकाने के लिए उपस्थित हुई, तो ही सखी बड़ी शीघ्रता से उसका सिर बीच में पकड़ लिया। हे स्वामी, मैं आपका मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध करती हूँ। यह कहकर अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अपना वीडियो बंद कर दीजिए, फिर पढ़िए। आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, जी, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, है ना। यह कहकर तब स्थिति को जानने वाली दूती घर से बाहर निकली। सजल मेघ के समान सूक्ष्म वस्त्र का घूंघट धारण करने वाली दूती आकाश में उड़कर क्षण भर में रावण के डेरे में जा पहुंची। द्वारपालिनी के द्वारा सूचना देकर वह अंतपुर में प्रविष्ट हुई। वहां प्रणाम कर रावण के द्वारा दिए आसन पर विनय से बैठी। तदनंतर कहने लगी कि हे देव, आपके निर्दोष गुणों से जो समस्त संसार व्याप्त हो रहा है, वह आपके समान प्रभावक पुरुष के अनुरूप ही है। क्योंकि आपका उदार वैभव पृथ्वी पर याचकों को संतुष्ट कर रहा है, इस कारण मैं जानती हूँ कि आप सबका हित करने में तत्पर हुआ। मैं खूब समझती हूँ कि इस आकार को धारण करने वाले आप मेरी प्रार्थना को भंग नहीं करेंगे। यथार्थ में आप जैसे लोगों की संपदा परोपकार का ही कारण है। हे विभो, आप क्षण भर के लिए समस्त परिजन को दूर कर दीजिए और ध्यान देकर मुझ पर प्रसन्नता कीजिए। तदनंतर जब सर्व परिजन दूर कर दिए गए और बिल्कुल एकांत हो गया, तब सब वृतांत जानने वाली दूती ने रावण के कान में पहले का सब समाचार कहा। तदनंतर दूती की बात सुन रावण ने दोनों हाथों से दोनों कान ढक लिए। वह चिरकाल तक सिर हिलाता रहा और नेत्र सिकोड़ता रहा। सदाचार में तत्पर रहने वाला रावण पर स्त्री की वांछा सुन चिंता से क्षण भर में खिन्नचित्त हो गया। उसने हंसते हुए कहा कि हे भद्रे, पाप का संगम कराने वाली यह ऐसी बात तुम्हारे मन में आई ही कैसे? तूने यह बात अभिमान छोड़कर कही है। ऐसी याचना के पूर्ण करने में मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, क्या करूँ? चाहे विधवा हो, चाहे पति से सहित हो, चाहे कुलवती हो और चाहे रूप से युक्त वेश्या हो, पर स्त्री मात्र का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। यह कार्य इस लोक तथा परलोक दोनों ही जगह विरुद्ध है, तथा जो मनुष्य दोनों लोकों से भ्रष्ट हो गया, वह मनुष्य ही क्या सो तू ही का। हे भद्रे, दूसरे मनुष्य के मुख की लाड़ से पूर्ण तथा अन्य मनुष्य के अंग से मर्दित झूठा भोजन खाने की कौन मनुष्य इच्छा करता है? तदनंतर रावण ने यह बात प्रीति पूर्वक विभीषण से भी एकांत में कही। सो नीति को जानने वाले एवं निरंतर मंत्रीगणों में प्रमुखता धारण करने वाले विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया कि हे देव, चूंकि यह कार्य ही ऐसा है, अतः सदा नीति के जानने वाले राजा को कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। संभव है स्वीकार कर लेने से संतोष को प्राप्त हुई उपरंभा उत्कट विश्वास करती हुई किसी तरह नगर लेने का कोई उपाय बता दे। तदनंतर विभीषण के कहने से कपट का अनुसरण करने वाले रावण ने दूती से कहा कि हे भद्रे, तूने जो कहा है वह ठीक है।
चूंकि उस बेचारी के प्राण मुझ में अटक रहे हैं और वह अत्यंत दुख से युक्त है, अतः मेरे द्वारा रक्षा करने के योग्य है। यथार्थ में उदार मनुष्य दयालु होते हैं, इसलिए जब तक प्राण उसे नहीं छोड़ देते हैं तब तक जाकर उसे ले आ। प्राणियों की रक्षा करने में धर्म है। यह बात पृथ्वी पर खूब सुनी जाती है। इतना कहकर रावण के द्वारा विदा की हुई दूती क्षण भर में जाकर उपरंभा को ले आई। आने पर रावण ने उसका बहुत आदर किया। तदनंतर काम के वशीभूत हो जब उपरंभा रावण के समीप पहुंची, तब रावण ने कहा कि हे देवी, मेरी उत्कट इच्छा दुर्लंघ्य नगर में ही रमन करने की है। तुम ही कहो, इस जंगल में क्या सुख है और क्या कामवर्धक कारण है। हे देवी, ऐसा करो कि जिससे मैं तुम्हारे साथ नगर में ही रमन करूं। स्त्रियां स्वभाव से ही मुग्ध होती है, इसलिए उपरंभा रावण की कुटिलता को नहीं समझ सकी। निदान उसने काम से पीड़ित हो उसे नगर में आने के लिए आशालिका नाम की वह विद्या, जो कि प्राकार बनकर खड़ी हुई थी, तथा व्यंतर देव जिनकी रक्षा किया करते थे, ऐसे नाना शस्त्र बड़े आदर के साथ दे दिए। विद्या मिलते ही वह मायामय प्राकार दूर हो गया और उसके अभाव में वह नगर केवल स्वाभाविक प्राकार से ही आवृत रह गया। रावण बड़ी भारी सेना लेकर नगर के निकट पहुंचा, सो उसका कलकल सुनकर नलकुबर क्षोभ को प्राप्त हुआ। तदनंतर उस मायामय प्राकार को न देखकर लोकपाल नलकुबर बड़ा दुखी हुआ। यद्यपि उसने समझ लिया था कि अब तो हमारा नगर रावण ने ले ही लिया, तो भी उसने उद्यम नहीं छोड़ा। वह पुरुषार्थ को धारण करता हुआ बड़े श्रम से युद्ध करने के लिए बाहर निकला। अत्यंत पराक्रमी सब सामंत उसके साथ थे। तदनंतर जो शस्त्रों से व्याप्त था, जिसमें सूर्य की किरणें नहीं दिख रही थी और भयंकर कठोर शब्द हो रहा था, ऐसे महायुद्ध के होने पर विभीषण ने वेग से उछलकर पेड़ के आघात से रथ का धुरा तोड़ दिया और नलकुबर को जीवित पकड़ लिया। रावण ने राजा सहस्त्र रश्मि के साथ जो काम किया था, वही काम क्रोध से भरे विभीषण ने नलकुबर के साथ किया। उसी समय रावण ने देव और असुरों को भय उत्पन्न करने में समर्थ इंद्र संबंधी सुदर्शन नाम का चक्र रत्न प्राप्त किया। तदनंतर रावण ने एकांत में उपरंभा से कहा कि हे प्रवरांगने, विद्या देने में से तुम मेरी गुरु हो। पति के जीवित रहते तुम्हें ऐसा करना योग्य नहीं है और नीति मार्ग का उपदेश देने वाले मुझे तो बिल्कुल ही योग्य नहीं है। तत्पश्चात शस्त्रों से विदारित कवच के भीतर जिसका अक्षत शरीर दिख रहा था, ऐसे नलकुबर को वह समझाकर स्त्री के पास ले गया और कहा कि इस भर्ता के साथ मन चाहे भोग भोगो। काम सेवन के विषय में मेरे और इसके साथ उपभोग में विशेषता ही क्या है। इस कार्य के करने से मेरी कीर्ति मलिन हो जाएगी और मैंने यह कार्य किया है, इसलिए दूसरे लोग भी यह कार्य करने लग जाएंगे। प्रणाम भाभी। हो गया 150। हो गया भाभी। हाँ हाँ ललिता हाँ, दीदी, संस्कृत करना है क्या? 10 मिनट बाकी है अभी। 10 मिनट तो नहीं बाकी है। 8 हाँ 8 मिनट। 8 मिनट में तो आप उसको भी नहीं होता। संस्कृत लोग धीरे पढ़ते हैं अब ना। पेपर भी आ जाएगा अभी 8:05 पे। जिनवानी स्तुति कर लो, आज परीक्षा भी है। आज परीक्षा भी है ना, तो लोग हाँ पढ़ेंगे। पेपर भी आ जाएगा अभी 5-10-15 मिनट में पेपर। हाँ पेपर भी आएगा, तो पेपर, हाँ पेपर आ जाएगा, इसलिए जिनवानी स्तुति कर लो। कोई कर रहा है क्या शास्त्र जिनवाणी स्तुति?
जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी जीव कर्म को जुदा करने को, जीव कर्म के जुदा करने को, ये ही पैनी छैनी है, जिनवानी जो जिनवानी नित अभ्यास, जो जिनवानी नित अभ्यास, वो ही सच्चा जैनी है, जिनवानी जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी जो जिनवानी उर न धरत है, जो जिनवानी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिनवानी जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवानी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवानी, जो सच्चा सुख लेना हो, जिनवानी जो सुख शांति लेनी हो, जिनवानी जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी जवानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू हो। हे जिनवानी भारती तो जपु दिन नैन, जो तेरा शरणा लिया सो पाऊं सुख चैन, दे भजू अरहंत को गुरु से हो निर्गल, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष। जिनवानी माता की जय, द्वार संग वाणी की जय। नोबार नमकार।